बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो बहुत ही मोहब्बत वाला है, जिसका नाम है माँ। माँ एक मुक़द्दस रिश्ता है। माँ एक प्यार का रिश्ता है। माँ वो रिश्ता है जिसको कहने से दिल में सुकून मिलता है। तवज्जो से वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं उन माँओं, बहनों, बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ईद के तीनों दिन मेहमानों के साथ साथ अपने घर वालों को भी राज़ी रखा और इतनी गर्मी में किचन में काम किया कि जितनी गर्मी में हम सोच भी नहीं सकते। एक तो ऊपर से बहुत गर्मी है और किचन में तो अल्लाह बेहतर जानता है कितनी गर्मी होती है। तो आप कोशिश करके उनको अप्रिशिएट करें और उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। माँ का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही मोहब्बत वाला है। किसी ने माँ से पूछा ना कि आप तोरियाँ क्यों नहीं बनाती, आपको तो पसंद ही बहुत थी। तो माँ कहने लगी कि मैं इसलिए तोरियाँ नहीं बनाती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। मैंने तो वो लानी कब से छोड़ ही दी हैं। तो कहने लगी माँ कि मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, लिहाजा मैं अपने बच्चों की सेहत पर, बच्चों के मामलात पर, बच्चों की ख्वाहिशात पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। औलाद को खाना खिलाने के चक्कर में ना माँ हमेशा ठंडी रोटी खाती है। सबसे आखिर में सबसे पहली पकी हुई रोटी जो ठंडी हो जाती है वो माँ आखिर में खाती है। सालों साल टिफ़िन तैयार करके बस्ते में रखने की ड्यूटी माँ की होती है। घर में वो सब्ज़ी या वो चीज़ कम पकती है जो बच्चों को पसंद नहीं होती। जो माँ अपनी शादी से पहले बेफ़िक्री की ज़िंदगी गुजारती थी अपनी माँ के घर, माँ को कहती थी मुझे नहीं उठाना आपने, मगर शादी के बाद, माँ बनने के बाद ज़रा सी खटके पर उठ खड़ी होती हैं और घर में पाँव इस तरह रख कर चलती हैं कि कहीं मेरी औलाद उठ ना जाए। दबे पाँव चलती हैं, आहिस्ता से अपनी औलाद का इतना ख़्याल रखती हैं। और जब उनको आदत हो जाती है ना बच्चों की, तो बच्चों के जो शोर होता है ना, उसमें भी सोने की आदी हो जाती है। कार्टून्स लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ बच्चे वीडियोज़ देखते हैं, उनमें भी उनको सोने की आदत हो जाती है। चलो थोड़ी सी देर नींद पूरी हो जाएगी, बच्चे अपने काम में लगे हैं। लेकिन बच्चों की नींद पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। वो आइसक्रीम हो गई, केक हो गया, ट्राइफल हो गया, और बच्चों की खाने की हर चीज़ का हिस्सा अलहदा करते हुए ना अपना हिस्सा बाज़ औक़ात नहीं रखती या बहुत कम कर रखती हैं। मार्केट में जब जाती है ना ख़रीदारी करने के लिए, तो बच्चों की गैर ज़रूरी चीज़ के लिए, गैर ज़रूरी चीज़, फजूल चीज़ के लिए अपनी ज़रूरी चीज़ तर्क कर देती हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को वो चीज़ चाहिए, बजट को भी पूरा रखना है। बच्चे की चीज़ को ले लेती हैं गैर ज़रूरी और अपनी जो ज़रूरी चीज़ है उसको कम कर देती हैं। और सबसे अहम बात, ज़चगी के दौरान जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आता है, जानलेवा तकलीफ़ से गुज़रने के बाद फिर भी मुस्कुरा देती हैं। माँ बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है। बग़ैर सिलवट के, यानी कि जब वो शादी से पहले का वक़्त होता है ना, वो अपनी माँ को फरमाइश करके कहती है कि मैंने इस बिस्तर पर नहीं सोना, ये आपने इसको प्रेस नहीं किया, इसको सीधा नहीं किया। वो बाद में शादी के बाद, माँ बनने के बाद, बग़ैर प्रेस किए हुए और सिलवटों भरे बिस्तर पर सोने की आदी हो जाती हैं। कई रातें गीले बिस्तर पर गुजार देती हैं। खुशबू को इतना पसंद करती हैं कि उनकी जान निकलती है। मगर जब बच्चे हो जाते हैं तो गंदे डायपर भी दिन में कई बार चेंज करती हैं। माँ बनते ही सारे नखरे ख़त्म हो जाते हैं, औलाद के नखरे उठाना शुरू कर देती हैं। आधी रात को कंधे से नन्हे वजूद को लगाए हुए इनको ज़माने भर की पोइम्स, लोरियाँ और कहानियाँ सुनाते सुनाते अज़बर ज़बानी याद हो जाती हैं। जब मांगने का वक़्त आता है तो ताक रातों में
اولاد کے لیے دستے دعا کرتی ہیں۔ اولاد کے دکھ، نالائکی، نافرمانی پر بھی ان کا دل تو کٹتا ہے، جان چلتی ہے، لیکن کبھی بد دعا نہیں دیتی۔ بانو قدسیہ ایک شاعر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، کسی ماں کے 8 بیٹے تھے تو 7 بیٹے جنت میں چلے گئے، مگر 8واں بیٹا جہنم میں گیا تو ماں اس کے لیے بے چین ہو گئی۔ یہ مائیں کسی بھی خطے، براعظم، مذہب یا زمانے سے تعلق رکھتی ہوں، ان کی محبت کے سمندر میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ لامحدود ہوتے ہیں، کیونکہ ماں جیسا کوئی بھی رشتہ سچا نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں آج کے دن کہ جن کی مائیں سلامت ہیں وہ سکھی رہیں، جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں وہ ابدی سکون میں ہوں، جو ماں کے مرتبے پر فائز ہیں اولاد سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جن کی کوکھ خالی ہے میرا رب ان کو ماں بننے کا اعزاز بخشے، اور ہمیں اپنی ماں کا ادب کرنے کا اور ان کا احترام کرنے کا اور ان کے لیے دعا کرنے کا اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، اور زمانے کے سارے غم ماں کی جھولیوں سے نکال دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔